आज हम एक बहुत पुरानी कहानी सुनेंगे, किशन और उसके गधे धर्म की। ये एक ऐसी कहानी है जो जिद के खतरों के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, वो कब ताकत से कमजोरी बन जाती है। चलिए कहानी में चलते हैं। मिलते हैं एक किसान और उसके गधे से। लेकिन देखिए, इनका रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था, ये विश्वास और परिवार का बंधन था। तो जरा सोचिए, पुराने भारत के वो हरे भरे खेत, वहीं रहता था एक बहुत ही सीधा साधा किसान जिसका नाम था किशन। और किशन अकेला नहीं था, उसका सबसे भरोसेमंद साथी, उसका हमदम था उसका गधा धर्म। इन दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। अब देखिए, धर्म सिर्फ कोई बोझा ढोने वाला जानवर नहीं था, नहीं, वो तो किशन के परिवार का हिस्सा था। दोनों साथ में धूप छांव सहते, साथ मेहनत करते, उनका रिश्ता काम से कहीं ज्यादा गहरा था। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा सफर शुरू होता है जो इन दोनों के रिश्ते की, कह सकते हैं कि, परीक्षा लेने वाला था। एक बहुत ही खतरनाक रास्ता। हुआ ये कि एक दिन दोनों को बीज बोने के लिए निकलना था। किशन ने बीज की बोरियां लादी और वो चल पड़े। लेकिन उनका जो रास्ता था ना, वो एक गहरी खाई के बिल्कुल बगल से गुजरता था। और ये कोई मामूली खाई नहीं थी, ये वो जगह थी जिसके बारे में कहानियां थीं कि कैसे लापरवाह मुसाफिर इसमें गिर जाते थे। मतलब खतरा एकदम सामने था, साफ साफ। और यहीं, इसी खतरनाक रास्ते पर कहानी का असली मोड़ आता है, जब एक भरोसेमंद साथी जिद्दी हो जाता है और सही सलाह को अनसुना कर देता है। वो आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे कि धर्म अचानक रास्ते से भटककर खाई के बिल्कुल किनारे की तरफ जाने लगा। क्या पता उसे कोई ताजी घास दिखी हो या बस उसका मन बहक गया हो। ये देखते ही किशन का तो दिल ही बैठ गया। वो चिल्लाया, उसने धर्म को आवाज दी, लेकिन धर्म मार्च की तेज हवाओं की तरह जिद्दी, उसने एक न सुनी। उसकी ये जिद ही सब कुछ बदलने वाली थी। तो देखिए, धर्म की जिद कैसे बढ़ती है। पहले वो बस रास्ते से भटकता है, फिर वो किशन की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। और हद तो तब हो जाती है जब किशन उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसी से लड़ने लगता है। किशन ने क्या नहीं किया, उसने मिन्नतें की, उसे प्यार से समझाया, उसे खींचने की कोशिश की, पर धर्म तो बस अपनी ही धुन में था। उसे तो बस अपनी ही मर्जी करनी थी। और फिर वो पल आता है, वो सच्चाई का लम्हा, खाई के उस किनारे पर जहां किशन को एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात समझ आती है। यहाँ किशन की बेबसी को समझिए। एक तरफ वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है धर्म को पीछे खींचने के लिए, और दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक कड़वी सच्चाई उतर रही है कि वो धर्म को हर चीज से बचा सकता है, पर उसकी अपनी जिद से नहीं। और बस इसी एहसास के साथ बहुत भारी मन से किशन ने उसे छोड़ दिया। और जैसे ही उसने छोड़ा, धर्म का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में नीचे लुढ़कता चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सबक तो अब मिलने वाला था। कहते हैं ना, कुछ जख्म बहुत गहरे सबक सिखाते हैं। किस्मत से कहिए या चमत्कार, धर्म उस गिरावट में बच तो गया, लेकिन उसे अपनी बेवकूफ़ी की याद दिलाने के लिए कुछ गहरे जख्म भी मिले। जब वो लंगड़ाता हुआ वापस आया ना, तो वो पहले वाला धर्म नहीं था। वो अब एक विनम्र जानवर बन चुका था। उसकी आंखों में वो समझदारी थी जो अक्सर बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही आती है। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? पहली बात, ये जिद के खतरों को दिखाती है। दूसरी, ये सिखाती है कि दूसरों की सलाह सुनने में ही समझदारी है। और सबसे ज़रूरी बात, ये चेतावनी देती है कि कभी-कभी अपनी ही राह पर चलने की धुन में हम वो खतरे नहीं देख पाते जो सामने खड़े होते हैं। पर एक मिनट रुकिए, ये कहानी सिर्फ धर्म की जिद के बारे में तो नहीं है ना? है ना? जरा किशन के बारे में सोचिए। क्या ये कहानी हमें जाने देने की समझदारी के बारे में भी कुछ सिखाती है? उस मुश्किल फैसले के बारे में जब किसी को बचाने का एक ही तरीका हो कि उसे छोड़ दिया जाए? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।